एपिसोड की शुरुआत में गुबाई को ग्रेड करते हुए पीपल बोलते हैं कि मेरा नाम हैंग यान है और गुबाई बोलते हैं कि यदि आप हमारे डेमन लीग में ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा, समझ गए। फिर हैंग यान हंसते हुए बोलते हैं कि यस सर, और फिर गुबाई बोलते हैं कि आइए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कीजिए। उसके बाद हैंग यान बोलते हैं कि ओके। वैसे लॉर्ड बाई एक लो लेवल स्पीड डिपॉजिट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यह लगभग कम हो गया है। हमारे पास 1 दर्जन मैन है जो इसका रखवाली करते हैं। क्या आप यह चाहते हैं? और गुबाई बोलते हैं कि स्पीड डिपॉजिट बेशक मैं चाहता हूँ। आप डेमन लीग में ज्वाइन होने के बाद मैं कुछ मैन को इसे लेने के लिए ऑर्डर दूंगा। हम अच्छा व्यवहार करेंगे। फिर हैंग यान बोलते हैं कि एंटिक जेड लीग इसके द्वारा भंग कर दिया गया है। और फिर पीपल आपस में बात करते हैं कि मैंने सुना है कि एंटिक जेड लीग डेमन लीग में शामिल हो गया है। रियल में हैंग यान क्या उन बलों को भंग करने के लिए तैयार था जिन्होंने उन्हें निर्णय लेने के लिए इतना मेहनत किए थे? ठीक उसी तरह उसके बाद दूसरे पीपल बोलते हैं कि इसके बारे में सोचे, हम अपनी लाइफ को डेंजर में डालते हैं जो इस भावना को पूरे साल जमा करते हैं, और हमें इसके लिए केवल कुछ दर्जन स्पीड स्टोन मिलते हैं। डेमन लीग हर मंथ अपने प्रत्येक मेंबर को कई दर्जन स्पीड स्टोन देते हैं। चलो उन्हें भी शामिल करते हैं। बहुत जल्द ही कई ग्रुप ने एक को भंग कर दिया। 1 महीने के भीतर डेमन लीग ने विभिन्न ग्रुपों के मेंबर को एक्सेप्ट कर लिया था और नियली के अर्जित दर्जन स्पिरिट स्टोन जमा किया गया था। कैसे डेमन लीग का प्रबंध करने के लिए काम कर रहा है। और नियली बोलते हैं कि बहुत सारे स्पिरिट स्टोन हैं, चप्पा चप्पा छान मारना, मैं बहुत थक गया हूँ। और फिर हमें स्पिरिट कोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे पीपल इकट्ठा हुए थे। उसके बाद कुहैंग बोलते हैं कि मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं मैंने आप सभी को यहाँ क्यों इकट्ठा किए हैं। इसके संगठन के बाद गुबाई के डेमन लीग 3000 से अधिक पीपल की भर्ती किए हैं और सभी बहुत कम समय में है। अगर हम उनकी प्रोग्रेस को नहीं रोकते हैं तो बहुत जल्द ही हम अब हेवन की स्पिरिट कोर्ट में बहुत आवाज नहीं करेंगे। फिर पीपल बोलते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग डेमन लीग के कैलकुलेशन में 1 महीना में सैकड़ों हजारों स्पिरिट स्टोन की कीमत है। क्या वो और भी अधिक विस्तार करने का जोखिम उठा सकते हैं? इस रेट पर यह लॉन्ग नहीं होगा, पहले वो भंग कर देते हैं। यह सच है, उसके पास बहुत पैसा है और वह लंबे समय तक इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ सकता है। और फिर गोल्डन बोलते हैं कि इसके बारे में सोचना रॉन्ग है। नहीं, डेमन लीग ने भर्ती जारी रखी है, लेकिन उन्होंने भर्ती की दर में भी वृद्धि किए हैं। वो किसी को भी ऑर्डर 2 से ऊपर ले जा सकते हैं। उसके बाद पीपल बोलते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है, और मोरान बोलते हैं कि मैंने खुद इस पर गौर किए हैं, यह सच है। उसके पास बड़े अमाउंट में स्पिरिट स्टोन है। कोई संकेत नहीं है कि वो लो चल रहे हैं। दुबाई ने एक ही नीलामी पे 4 लाख स्पिरिट स्टोन खर्च किए हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि उन्होंने एंट्रिक पावर के साथ एक खजाना प्राप्त किए हैं और इसीलिए वो बिना किसी परवाह के खर्च कर रहे हैं। और पीपल शॉक होते हुए बोलते हैं कि क्या ट्रेजर खरीदे हैं? इस तरह की चीजें आउटसाइडर वर्ल्ड में नहीं लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक पल से एक को ले जा सकते थे। फिर मुरांग बोलते हैं कि अगर उनके पास स्पिरिट के स्टोन की आपूर्ति है, आपके सपोर्टर्स को क्या लगता है जब वो देखते हैं कि डेमन लीग अपने मेंबर के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं? क्या वो आपके लिए उतना ही मेहनत करेंगे जितना वो पास्ट में है? क्या आप दर्शन कर सकते हैं उन्होंने डेमन लीग के रूप में ज्यादा भुगतान करने के लिए? ब्रदर मुरान सही है। उसके बाद गुहैंग बोलते हैं कि डेमन लीग रूल को तोड़ रहा है। अगर वो विस्तार करते हैं तो
इसके अलावा उसकी अपार योग्यता के साथ यदि गुबाई गु फैमिली के पितृसत्ता के रूप में सफल होते हैं, यहीं पे अंत होगा। मेरे पास आइडिया है, मुझे एक निश्चित व्यक्ति का सपोर्ट भी है। जब तक आप सभी मेरा हेल्प करते हैं, ड्रेमन लीग दूर नहीं मिलेगा। उसके बाद पीपल ग्रेट करके बोलते हैं कि हम आपके सेवा में हैं लॉर्ड गुहैंग। और गुहैंग बोलते हैं कि हमारे कंबाइंड फोर्स में लगभग 16,000 पीपल हैं। हम डेफिनेटली रूप से डेमन लीग को कुचल सकते हैं। इसके पहले कि वो हमें धमकी देने के लिए काफी बड़ी हो जाए, हमें इस मेंबर को प्रॉब्लम में डुबाने की जरूरत है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।